रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा मिलकर एक बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने जा रहे हैं और ये प्लानिंग जो है आपको बेरोजगार कर देगी या फिर नई स्किल सीखने को मजबूर कर देगी। इस प्लानिंग के तहत आपको एक नई एआई कंपनी बनती दिखाई देगी और इस कंपनी को नाम दिया गया है REIL, फुल फॉर्म रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। बताया जा रहा है कि दोनों कंपनियों का ये जॉइंट वेंचर जब हकीकत का जामा पहनेगा तो काफी कुछ बदल जाएगा। तो क्या होगा इस नए जॉइंट वेंचर से, कितनी किसकी हिस्सेदारी होगी इसमें और क्या होगा इस नए एआई का काम, और क्या ये आपके और मेरे लिए चिंता करने वाली खबर है या फिर कुछ नए मौके भी पैदा हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं। मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9। पहले आपको बताते कि खबर क्या है, फिर इसके पीछे की कहानी पर बात करते हैं। तो खबर ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा मिलकर कारोबारियों के लिए और बड़े बिजनेसेस के लिए एक एआई कंपनी को तैयार कर रही है ताकि कारोबारियों को अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक ऐसा पावरफुल टूल मिल जाए जो कारोबार के कामकाज को तेज और आसान बना दे। इस पार्टनरशिप के तहत रिलायंस इसमें 70% की हिस्सेदारी रखेगी और मेटा की हिस्सेदारी होगी करीब 30%। इस वेंचर में कुल निवेश लगभग 855 करोड़ रुपए का होगा। इसका मतलब है कि रिलायंस के पास कंपनी में ज्यादा कंट्रोल होगा और मेटा के पास कम। RIL की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक REIL का फॉर्मेशन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के तहत नहीं आता है और ना ही रिलायंस के प्रमोटर्स या ग्रुप कंपनियों का इसमें कोई निजी हित है। साथ ही इस कंपनी को बनाने के लिए किसी सरकारी या रेगुलेटरी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ी है। जानकारी के अनुसार इसमें रिलायंस इंटेलिजेंस 20 लाख इक्विटी शेयरों की शुरुआती सब्सक्रिप्शन के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि का निवेश करेगी। इसमें प्रत्येक शेयर 10 रुपए का होगा। आपको बता दें, दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियों के बीच ये सहयोग उस रणनीतिक साझेदारी के बाद देखने को मिली है जो अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी, जब मार्क जकरबर्ग की फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में $5.7 बिलियन यानी 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिससे वो सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन गई थी। और इस निवेश से फेसबुक को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस और जियो में 9.99% की हिस्सेदारी मिली थी। लेकिन तब ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इन दो कंपनियों का मिलन हमारे लिए भविष्य में मुसीबत बन सकता है। कैसे, अब आपको ये बताते हैं। आपको याद होगा, हाल में अमेज़न ने अपने वेयरहाउसेस और लॉजिस्टिक ऑपरेशन को ऑटोमेट करने के लिए बड़े पैमाने पर रोबोट आधारित ऑपरेशंस शुरू किए हैं ताकि लागत कम हो और डिलीवरी तेज हो सके। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ वर्षों में रोबोट्स और ऑटोमेशन से मौजूदा नौकरियों में कमी आ सकती है और अमेज़न के इस कदम से भी करीब 6 लाख नौकरियों पर संकट खड़ा हो सकता है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किस चिंता की बात कर रही हूँ। दरअसल कुछ ऐसा ही अब रिलायंस और मेटा मिलकर करने जा रहे हैं, लेकिन एक बड़े स्तर पर, जहां वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि कई और कंपनियों के लिए भी काम को ऑटोमेट करेंगे और वहां बदलाव लेकर आएंगे। रिलायंस और मेटा की जॉइंट वेंचर वाली REIL का फोकस मेटा के ओपन सोर्स लामा मॉडल और रिलायंस की बिजनेस पहुंच का इस्तेमाल करके अलग अलग सेक्टर्स के लिए AI टूल्स तैयार करना होगा। आसान शब्दों में कहें तो मेटा इस पार्टनरशिप में लामा बेस्ड AI मॉडल्स बनाने की टेक्निकल एक्सपर्टीज देगा और वहीं रिलायंस अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत की हजारों कंपनियों और छोटे बिजनेस तक पहुंच का फायदा उठाएगा। ये AI सॉल्यूशंस क्लाउड, ऑन प्रीमिसेस और हाइब्रिड एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किए जा सकेंगे और इनका मकसद कंपनियों के लिए लागत को कम करना होगा। मतलब दोनों कंपनियां मिलकर बड़े कारोबारों के लिए AI पावर टूल्स तैयार करेगी जो कि प्री कॉन्फ़िगर्ड सॉल्यूशंस देंगे, जिससे कारोबार के काम को तेज, सस्ता और धारदार बनाया जा सकेगा। ये खास तौर पर सेल्स ऑटोमेशन, कस्टमर सपोर्ट, IT ऑपरेशन और फाइनेंस में काम आएगा। इससे कंपनी इंडिया में AI ड्रिवन बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सेलरेट करेगी, साथ ही ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपेंशन को बढ़ावा देगी। लेकिन इससे होगा क्या, मतलब किस तरह का असर पड़ेगा जॉब्स पर? तो सुनिए, AI और ऑटोमेशन बढ़ने से कुछ रूटीन रेपिटेटिव रोल्स कम हो सकते हैं, खासकर एंट्री लेवल डेटा हैंडलिंग, सपोर्ट और IT ऑप्स जैसे एरियाज में हम इसका असर देख सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि हर नई टेक्नोलॉजी के आने पर कुछ नौकरियां जाती हैं तो नए अवसर भी पैदा होते हैं। कुछ ऐसे ही फायदे इससे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लोगों को उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मतलब
एआई और ऑटोमेशन बढ़ने से एआई स्किल रोल्स की डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब हुआ कि नई एआई इकोसिस्टम के चलते हाई स्किल जॉब्स बनेंगे और एआई ऑपरेशन, ऑटोमेशन, क्लाउड सर्विसेज जैसे एडवांस रोल्स देश में पैदा होंगे। मतलब इसमें आपको एआई से जुड़े कुछ कोर स्किल्स सीखने होंगे और खुद को अपडेट करना होगा, यानी अपने आप को एआई हैंडल करने के लिए रेडी बनाना होगा। कुल मिलाकर इस पार्टनरशिप से भारत के बिजनेस को एआई टेक्नोलॉजी का फायदा आसानी से मिल सकेगा और रिलायंस की मार्केट पहुंच और मेटा की टेक्नोलॉजी छोटे बड़े बिजनेसेस को और स्मार्ट और किफायती बनाने में मदद करेगा। लेकिन क्या ये कंपनियों में जॉब की अपॉर्चुनिटीज को कम तो नहीं कर देगा या फिर नए अवसर पैदा करेगा? अब ये जब बनकर तैयार होगा तब शायद इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पर? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जरूर बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या है। आपको क्या लगता है, जॉब्स कम होंगे या फिर हमें अपनी स्किल बढ़ाने की जरूरत है? तो इस खबर में इतना ही। देखते रहिए मनी 9।